नमस्कार साथियों, मैं कपिल वर्मा कर्मण्य एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो आज का सेशन है, इस सेशन का नाम है कैसे आसान चीजें कठिन हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आज भी आपको बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी। और ये जो सेशन है ये IBPS, SSC, MPSI, MP पटवारी और जैसे अभी जिसको आप बोलते हैं अपेक्स बैंक, ठीक है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले IBPS नहीं लेता था इसको। इस बार IBPS लेगा, राज्य सहकारी बैंक का जो रिक्रूटमेंट है उसको। तो इन IBPS हुआ, SSC हुआ या MPSI हुआ, MP पटवारी या राज्य सहकारी बैंक, इनके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है ये सेशन। तो इसको आप आखिरी तक ग्लूड रहें, बीच में छोड़े नहीं। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको इंफॉर्मेटिव मिलेगी, या ऐसी चीजें होंगी जो शायद स्टार्टलिंग फैक्ट हो सकती है, जो थोड़ी सी हक्का बक्का करने वाली चीजें हो सकती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, आज PPT पे मामला नहीं होगा, आज खुद ही लिखेंगे और खुद ही चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इधर, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, ही वॉज इनवाइटेड टू डिनर। एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, जैसे ये एग्जाम में आता है। मान लीजिए 3 ऑब्लिक में इसको बांटा है, A B C, और ये हो गया आपका D। ये C हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, और ये आपका हो गया D। नो एरर। क्या हो गया? नो एरर। समझने की कोशिश कीजिए जरा। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वॉज इनवाइटेड टू डिनर। उसको इनवाइट किया गया था डिनर पर। वॉज के बाद यहाँ पर आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बना सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। यदि ये क्वेश्चन एरर में पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसमें एरर भी बनाते हैं। बहुत सारे लोग नो एरर के साथ भी जाते हैं। तो इसमें कैसे इन चीजों से, जैसे इनवाइट के साथ टू लगा है, तो ये चीजें आज हम वही चीज सीखेंगे कि कैसे आसान चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, कैसे आसान चीजें कठिन हो जाती हैं। उन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में वो नहीं आता जो आपको आता है, एग्जाम में वो आता है जो आपको नहीं आता। ठीक है ना। तो इनवाइट के साथ तो आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज्यादातर लोग 99% लोग नो एरर के साथ जाएंगे और आंसर भी इसका नो एरर होगा। लेकिन देखिए इधर, जैसे मैं एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा, जैसे ये सेंटेंस लिखा मैंने, ही वॉज इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। इधर देखिए, ये तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें नो एरर के साथ जाएंगे 99%, और वो सही भी है। लेकिन ये आपको आता है कि इनवाइट के साथ टू आता है, लेकिन मामला है उसके नीचे दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है दोस्तों, ही वॉज इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। ये देखिए, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, सी और की फेवरेट डिश आर्टिकल। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? जब भी पहला दिन होता है तो सबसे पहली क्लास आर्टिकल की होती है साथियों, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इधर देखिए, ही वॉज इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखिए होता क्या है इस सेंटेंस में, तो ज्यादातर लोग इस पे तो उनकी कमांड है, लेकिन मैंने क्या बोला, एग्जामिनर वो चीज नहीं पूछता जो आपको आता है, वो चीज पूछता है जो आपको नहीं आता। तो समझिए इस चीज को। ज्यादातर स्टूडेंट, जैसे मैंने इसको भी ओब्लिक में कर दिया, जैसे ये हो गया सेकंड, थर्ड, और ये डी हो गया आपका नो एरर। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर लोग क्या करेंगे, यहां पर एरर बनाएंगे वो फोर को। किसको बनाएंगे दोस्तों? फोर को। क्यों बनाएंगे? क्योंकि उन्होंने उस चीज को मगअप किया। क्या किया? मगअप किया। ठीक है ना, कि इनवाइट के साथ क्या आता है? टू आता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रटने में एक्सपर्ट होते हैं, चीजों को मगअप करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो चीजों को रटना नहीं है। आ रही बात समझ में? IBPS और व्यापम, ठीक है ना, थोड़ा सा चोक एंड चीज है, दोनों के बीच में थोड़ा सा फर्क है।
समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर साथियों। आईबीपीएस वो सारी चीज करता है जो व्यापम नहीं करता, और व्यापम वो सारी चीज करता है जो आईबीपीएस नहीं करता। तो उस चीज से आप थोड़ा सा, ठीक है ना, अवेयर रहें, उससे थोड़ा सा आप सावधान रहें। तो इधर देखिए, ही वॉज इन्वाइटेड, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ही वॉज इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। देखिए इस चीज को सीखने के लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जिस स्टूडेंट ने अपने जीवन में एक दो एग्जाम पास किए तो वो सीन ये जरूर देखेगा, लेकिन वहां भी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि हम किसी चीज को बारीकी से देखे, सिर्फ पढ़ के निकल जाते हैं, एक थोड़ा सा ब्राउज थ्रू कर देते हैं चीजों को कि हाँ भाई सरसरी नजर मार लिया, ये बोला, सॉरी बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, सॉरी मतलब नहीं हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। लेकिन ये चीजें जब एग्जाम में जब बन के आती है ना, तो वो थोड़ा सा हमें, ठीक है ना, हम परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, हम थोड़ा सा पजल्ड हो जाते हैं, हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि भाई ये चीजें क्या कहना क्या चाह रही हैं। तो समझिए ये भी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो पहली चीज ये है, हमारा जो सेशन का नाम है वो है कि कैसे आसान चीजें कठिन हो जाती हैं। तो इनवाइट के साथ टू तो आपने बहुत पढ़ा है कि इनवाइट के साथ क्या आता है, टू आता है। जैसे मैंने बोला आई वॉज इन्वाइटेड, जैसे अभी न्यू ईयर आया तो न्यू ईयर पे भाई अलग अलग पार्टियां हुई, ठीक है ना, बर्थडे पार्टी, आ रही बात समझ में, न्यू ईयर की पार्टी, ठीक है ना, डिनर पे बुलाया, सफर पे बुलाया। तो वहां पे जैसे हो जाएगा कि आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, आई वॉज इन्वाइटेड टू लंच, आई वॉज इन्वाइटेड टू सफर, ठीक है ना, आई वॉज इन्वाइटेड टू बर्थडे पार्टी। पार्टी जो होता है ना, लोग बोलते हैं पार्टी, पार्टी नहीं होता पार्टी, बर्थडे नहीं होता, बर्थडे। क्या होता है मेरे भाई, बर्थडे। तो समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही वॉज इन्वाइटेड टू बर्थडे पार्टी, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, ही वॉज इन्वाइटेड टू लंच, he was invited to breakfast। आ गई बात समझ में, नहीं आ रही, he was invited to birthday party। तो यहाँ पे invite के साथ क्या आया, टू आया। तो बहुत सारे लोग उसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ जाते हैं, पर उस कॉन्सेप्ट को इस सेंटेंस में फॉलो करते हैं या इस सेंटेंस में लगाते हैं। अब इधर देखिए गौर से, इनवाइट के साथ आता वैसे टू है, इनवाइट के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, टू। लेकिन इस सीन को देखने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो जैसे एक फ्रेज सुना होगा आपने, पुश योर सॉक्स अप, आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एनकरेज करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। जैसे बोल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली आई विल हैव टू पुश माई सॉक्स अप बिकॉज माई एग्जाम्स आर इन द पाइपलाइन। तो समझने की कोशिश कीजिए, इन द पाइपलाइन मतलब कोई चीज होने वाली है, अराउंड द कॉर्नर हो जाएगा, ऑन द कार्ड्स हो जाएगा, ठीक है ना, इन द ऑफिंग हो जाएगा, कोई चीज होने वाली है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ही वॉज इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यू, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब ये चीज एग्जाम में आती है तो वो यहाँ पर फोर को एरर बना देते हैं। क्या कर देते हैं साथियों, एरर बना देते हैं। ध्यान रखिएगा इनवाइट के साथ टू आएगा, लेकिन जैसे मैंने बोला ही वॉज इन्वाइटेड टू बर्थडे पार्टी, ही वॉज इन्वाइटेड टू सफर, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, ही वॉज इन्वाइटेड टू लंच, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, या ही वॉज इन्वाइटेड टू छगन्स बर्थडे पार्टी, या ही वॉज इन्वाइटेड टू छगन्स एंगेजमेंट पार्टी। तो समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कि इनवाइट के साथ टू किस कंडीशन में आएगा। लेकिन यहाँ पर बात है भाई इंटरव्यू की, और इंटरव्यू से पहले एन लगा हुआ है, यह है सी और की फेवरेट डिश। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा कि कैसे चीजें। तो जब आप हार्ड वर्किंग करेंगे, आप एग्जाम पास करेंगे आईबीपीएस का या किसी भी ऐसे एग्जाम का जिसमें इंटरव्यू हो, तो वहां पर नीचे लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। तो समझे आप नहीं समझे कि इनवाइट के साथ टू तो आता है, इनवाइट के साथ क्या आता है, टू आता है, लेकिन इनवाइट के साथ फॉर एक ही कंडीशन में आता है, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। क्या साथियों, इनवाइट के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को, इनवाइट के साथ फोर भी आता है। एक कंडीशन में क्या आता है मेरे मित्रों, फोर आता है। कब आएगा, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन भाई आपकी जिंदगी में तो कोई ऐसा सीन हुआ नहीं, नहीं हम तो ठीक है ना कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, ठीक है, सबका ड्रीम अपना अपना होता है, और चेरिश करे अपने ड्रीम को, ऐसा नहीं कि अपने ड्रीम को क्रिटिसाइज करे, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना ड्रीम होता है। लेकिन जैसे इंटरव्यू वाले एग्जाम्स आप फेस करेंगे, यदि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो वहां पर ऐसी चीजें होंगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। तो समझिए इनवाइट के साथ टू आता है, लेकिन जब इंटरव्यू की बात होगी तो इनवाइट के साथ टू नहीं आएगा, इनवाइट के साथ क्या आएगा, फोर आएगा। अच्छा,
यहां पर आप टू लगा देंगे तो वो चीज क्या बन जाएगी, एरर। क्या बन जाएगी मित्रों, एरर बन जाएगी। साथियों क्या बन जाएगी, एरर। क्योंकि इनवाइट के साथ टू आता है, लेकिन जब इंटरव्यू का जिक्र होगा तो फिर इनवाइट के साथ टू नहीं आएगा, इनवाइट के साथ क्या आएगा साथियों, फोर आएगा। तो वैसे तो इसीलिए हमने सेशन का नाम रखा कि कैसे आसान चीजें कठिन हो जाती है। तो समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए यहां पर कि इनवाइट के साथ टू आएगा, लेकिन जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो इनवाइट के साथ टू नहीं आएगा, इनवाइट के साथ क्या आएगा, फोर आएगा। जैसे मैं बोल सकता हूं आई वॉज इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? तो इनवाइट के साथ टू आएगा, लेकिन जब जिक्र होगा इंटरव्यू का तो इनवाइट के साथ टू नहीं आएगा, इनवाइट के साथ क्या आएगा, फोर आएगा। चलिए जी, तो इसमें भी क्या रहेगा, नो एरर रहेगा। तो समझे इनवाइट टू इनवाइट फोर में फर्क। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए, जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा यहां पे, देखिए जैसे आई एम नॉट गुड एट जीके स्टिल आई कैन मैनेज बोथ प्राइम मिनिस्टर। जैसे आपने जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा ताशकंद समझौता, क्या पढ़ा होगा, ताशकंद समझौता। तो बोथ प्राइम मिनिस्टर्स हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। समझने की कोशिश कीजिए, ये एक सेंटेंस है, मैं इसको वैसे भी बांट देता हूं, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूं। तो ये हो गया आपका तीन, और ये डी वाला हो गया आपका नो एरर। ठीक है, ये आपका ए वाला पार्ट हो गया, ये आपका बी वाला पार्ट हो गया, ये सी वाला पार्ट हो गया, और ये डी वाला पार्ट हो गया। इधर देखिए बोथ इंडिकेट करता है किसको, प्लूरल को। बोथ मतलब क्या होता है, दो। अरे बोथ मतलब क्या होता है साथियों, दो। तो अंग्रेजी में एक से ज्यादा कोई चीज हो गई तो वो क्या हो गया, प्लूरल। तो बोथ यहाँ पे हो गया प्लूरल। बोथ प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर प्लूरल बने, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब। हेव के बाद आया वर्ब का थर्ड फॉर्म एंटर्ड, एंटर के साथ आया इनटू एन अग्रीमेंट। अच्छा जी, ये देखिए गौर से, जिससे यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा तो समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर ज्यादातर लोग इसमें एरर के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, एरर के साथ। क्यों, क्योंकि उन्होंने चीजों को, मैं पहले भी बता चुका हूं कि एग्जामिनर वो चीज नहीं पूछेगा जो आपको आता है, वो चीज पूछेगा जो आपको नहीं आता है। तो समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादातर लोग इसमें एरर में जाएंगे इनटू के साथ। किसके साथ जाएंगे साथियों, इनटू के साथ। लेकिन यहां पर इनटू एरर नहीं है, इनटू एरर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए दो प्राइम मिनिस्टर बैठे, या ठीक है ना, दो प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर किसी देश की विजिट पर गए, ठीक है ना, दोनों के बीच में बातें हुई, बायलैटरल टॉक्स हुई, ठीक है ना, कुछ अग्रीमेंट साइन हुए, ठीक है ना, समझौते पे बात हुई, कुछ अग्रीमेंट साइन किए गए। तो उसके लिए जैसे हम लिख सकते हैं कि बोथ प्राइम मिनिस्टर्स हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। तो यहां पर देखिए, जैसे आप नॉर्मल यहां पे जाएंगे तो इनटू को एरर क्यों बनाएंगे, ये भी चीज हम सीखेंगे। क्यों, क्योंकि आपने एक नॉर्मल सेंटेंस पढ़ा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पे, आई लिखा, आई एंटर्ड इनटू द सिनेमा। समझने की कोशिश कीजिए, ये भी सीखिए भाई, ठीक है ना, व्यापम में ये काम आ सकता है। सिनेमा से पहले क्या आता है, द आता है, ठीक है ना, द सिनेमा, द थिएटर, द ऑफिस। तो आई एंटर्ड इनटू, तो गौर से देखिए यहां पर जो इनटू है ना वो क्या बना, एरर बना। क्या बना, अच्छा ऐसी क्या बात है कि यहां पर इनटू एरर नहीं है और यहां पर इनटू एरर बन गया, यही तो चीज है। तो एग्जामिनर ये वाली चीज नहीं पूछेगा, ये वाला सेंटेंस पूछेगा दोस्तों एग्जाम में। क्या, ये वाला नहीं पूछेगा, ये वाला पूछेगा। पहले ही बोला भाई, वो नहीं पूछेगा जो आपको आता, वो पूछेगा जो नहीं आता। समझे नहीं समझे, इधर देखिए जरा। तो आई एंटर्ड लिखा हुआ है, इनटू लिखा हुआ है। देखिए नॉर्मल सी बात है कि एंटर का मतलब होता है किसी चीज में एंटर करना। एंटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज में एंटर करना। तो इसलिए उसके साथ अलग से इनटू नहीं आएगा, अलग से उसके साथ इनटू नहीं आएगा। तो जैसे हम बोलते हैं आई एंटर्ड द सिनेमा, आई एंटर्ड द रूम, आई एंटर्ड द हाउस, आई एंटर्ड द कॉलेज,
I entered the room, I entered the cinema, I entered the talkage, I entered the theater, I entered the office, I entered the room, I entered the house। ठीक है ना, तो एंटर के साथ इनटू नहीं आता। लेकिन जब ऐसा सेंटेंस आ जाएगा कि बोथ प्राइम मिनिस्टर हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, तो ज्यादातर देखिए अग्रीमेंट से पहले क्या आया, एन। ये सीओर का फेवरेट डिश बना आर्टिकल, इसको भी सीखते चलिए आप, आ रही बात समझ में, क्योंकि पहला चैप्टर आर्टिकल ही होता है आपका। तो यहां पर जो इनटू को जो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ज्यादातर जो लोग हैं, जो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, 90% स्टूडेंट्स वो इसमें सी वाले पार्ट में एरर बनाएंगे, सी वाले पार्ट में जाएंगे, सी वाले ओब्लिक के साथ वो एरर के साथ जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉर्मल पढ़ा हुआ है कि भाई एंटर के साथ इनटू नहीं आता। आ रही बात समझ में? इंग्लिश अलग चीज है, इंग्लिश में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही तो समझने की कोशिश कीजिए यहां पर वो चीज। तो एंटर इनटू है, तो एंटर के साथ इनटू कब नहीं आएगा, नॉर्मल चीजों में नहीं आएगा। जैसे मैं बात करूं कि आई एंटर इनटू सिनेमा, आई एंटर इनटू द सिनेमा, गलत है, क्या होगा, आई एंटर द सिनेमा, आई एंटर द हाउस, आई एंटर्ड द रूम। लेकिन ये देखिए ये अग्रीमेंट है, प्राइम मिनिस्टर, बायलेटरल टॉक्स, तो देयर आर सम, ठीक है ना, देयर आर थिंग्स दैट आर इंडिकेटिंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है ना, ये बात कर रहा है हाई लेवल की, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म वाली चीजों की, जो आपको आईबीपीएस के पीओ या ठीक है ना प्रोविजनल ऑफिसर या स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाली जो एग्जाम्स है उनमें पूछा जा सकता है। तो क्या सीखा आपने कि एंटर के साथ इनटू नहीं आता, लेकिन जब आप एक कंडीशन में एंटर के साथ इनटू आता है, जब आप किसी अग्रीमेंट पर पहुंचेंगे। जैसे दो देश, कोई प्राइम मिनिस्टर किसी देश की विजिट पर गया, दोनों के बीच में बायलेटरल टॉक्स हुई और फिर वो किसी समझौते पर पहुंचे, तो अगले दिन जब ठीक है ना जो भी जर्नलिस्ट है उन पर जो न्यूज बनाएगा वो इस टाइप की न्यूज प्लांट की जाएगी कि बोथ प्राइम मिनिस्टर्स हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, वो एक समझौते पे पहुंचे। तो एंटर के साथ नॉर्मली इनटू नहीं आता, लेकिन जब प्रोफेशनलिज्म की बात होती है, जब हाई लेवल की बात होती है, ठीक है ना, जब ऐसी चीजों की बात होती है तो एंटर के साथ इनटू आता है। किस केस में? एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। तो वैसे क्या सीखा आपने कि एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा नॉर्मल चीजों में, लेकिन जब प्रोफेशनलिज्म की बात होगी, हायर लेवल की बात होगी, या आईबीपीएस जैसे बड़े एसओपीओ जैसे एग्जाम्स की बात होगी, और वहां पर यदि ऐसी चीजें आती हैं एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, तो वहां पर वो एरर नहीं होगा, वहां पर वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो एंटर के साथ इनटू नहीं आता, लेकिन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट होता है, जिसका मतलब होता है किसी समझौते पर पहुंचना। समझे नहीं समझे साथियों? एंटर इनटू नॉर्मल चीजों में नहीं होगा, लेकिन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, एंटर के साथ कभी इनटू नहीं आएगा, लेकिन एंटर के साथ इनटू एक केस में आएगा, एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, किसी समझौते पर पहुंचना। तो क्या हो जाएगा, बोथ प्राइम मिनिस्टर्स हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, जो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो किसी एक खास समझौते पर पहुंचे। तो एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, लेकिन जब समझौते की बात होगी तो एंटर इनटू अग्रीमेंट होगा। बढ़े आगे, चलिए इधर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक सेंटेंस लिखा मैंने कि इंडिया, क्या लिखा, इंडिया प्रिवेंटेड लंकास फिशरमैन, यहां पे प्लूरल है, ये ई लगा हुआ है, फिशरमैन फ्रॉम फिशिंग इनटू वोटस। देखिए इधर समझने की कोशिश कीजिए, पहले तो काम की चीज देखिए, इसमें क्या है, यहां पे प्रिवेंटेड, ये लिखा हुआ प्रिवेंटेड, कर्सिव में हो गया, थोड़ा सा मैं अलग लिख देता हूं इसको। ये देखिए, पहले तो ये देखिए, प्रिवेंट के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है फ्रॉम, क्या आता है, फ्रॉम।
और इंग्लिश में टू को छोड़कर जितनी भी प्रीपोजिशन होती है ना उसके बाद क्या आता है साथियों, जिरंड आता है। जिरंड बोले तो वर्ब का आईएनजी। जैसे आपने स्कूल के दिनों में कुछ इस तरीके से सीखा होगा। देखिए सबके, मैं ये नहीं बोलता मैं आई एम नॉट फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स, देखिए सब अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी पोडियम पे चढ़ा भाई ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज से चढ़ गए, बस मैटर ये करता है कि आपको किसके साथ पढ़ने में मजा आता है। तो इधर देखिए वहां पे जैसे आपने V1 प्लस आईएनजी लिखा, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा V1 प्लस आईएनजी, मैंने यहाँ पे लिखा गो और फिर मैंने उसको किया आईएनजी, तो वो हो गया गोइंग। क्या हो गया, गोइंग। तो देखिए मैं V1 और उस V1 प्लस आईएनजी को बोला जाता है जिरंड। क्या बोला जाता है, जिरंड। तो मैं उसको V1 प्लस आईएनजी बोलूं, उससे अच्छा मैं उससे जिरंड बोल दूं तो कोई आपत्ति है क्या भाई आपको? नहीं, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही क्या होता है, जिरंड होता है। तो समझने की कोशिश कीजिए। फ्रॉम के बाद क्या आता है, अंग्रेजी में टू को छोड़कर जितनी भी प्रीपोजिशन आती है उसके बाद क्या आता है, जिरंड। और ये यूज कैसे होता है देखिए, सीख लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। प्रिवेंट का मतलब हो जाएगा स्टॉप फ्रॉम, क्या हो जाएगा, स्टॉप फ्रॉम, ठीक है ना। बार फ्रॉम हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, बार फ्रॉम हो जाएगा। इधर देखिए कीप फ्रॉम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीप फ्रॉम हो जाएगा। डीबार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीबार फ्रॉम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? प्रीक्लूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, प्रीक्लूड हो जाएगा। देखिए अंग्रेजी में जितने भी रोकने वाले वर्ड है ना 99% उनके साथ जो प्रीपोजिशन है ना वो फ्रॉम आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हाँ इनके ये डायरेक्ट यूज नहीं होंगे, आई स्टॉप्ड फ्रॉम नहीं होगा, स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। यहां पे ध्यान रखिएगा आप, इसके बीच में आएगा समबडी या समथिंग, क्या आएगा, समबडी या समथिंग। आ रही बात समझ में? क्या हो जाएगा, प्रिवेंट फ्रॉम हो जाएगा, स्टॉप फ्रॉम हो जाएगा, बार फ्रॉम हो जाएगा, कीप फ्रॉम हो जाएगा, डीबार हो जाएगा, प्रीक्लूड हो जाएगा। और इनके बीच में क्या आएगा, समबडी। देखिए यहाँ समबडी की जगह पे क्या आया, लंकास फिशरमैन। समबडी या समथिंग, समबडी मतलब किसको डिनोट कर रहा है, ये इंसान को, और समथिंग मतलब किसी चीज को। तो देखिए इंडिया प्रिवेंटेड लंकास फिशरमैन, फिशरमैन मतलब मछुआरे। जो भारत है, पहले हिंदी देखते हैं, जो भारत है उसने रोका किसको, लंका के, श्रीलंका के मछुआरों को। जैसे उनके मछुआरे हमारे पानी में मछली पकड़ते हैं, हमारे उधर ठीक है ना चले जाते हैं, तो आप न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं कि इतने को ठीक है ना डिटेन कर लिया, ठीक है ना, इतने को कैप्टिव बना लिया, तो वो सारी चीजें होती। तो भारत ने क्या किया, समबडी की जगह पे क्या किया, लंकास फिशरमैन। तो भारत ने क्या किया, रोका किसको, लंका के मछुआरे को। फ्रॉम आ गया वहीं पे, फ्रॉम के बाद जिरंड आएगा। देखिए फिश, फिश, फिश क्या होता है, नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। फिश क्या होता है साथियों, इधर देखिए फिश क्या होता है, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। जब फिश वर्ब की तरह काम करेगा तो फिश का जिरंड बनेगा फिशिंग। जैसे आई वॉज फिशिंग इन वाटर, में मछली पकड़ रहा था पानी में, ठीक है ना। तो फिश का जिरंड क्या बनेगा, फिशिंग इन। यहां पे ये देख लीजिए इन है, इन इंडियाज वाटर्स। अब समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर मान लीजिए, चलिए मैंने जैसे ऑब्लिक कर दिया ए बी, ये कर दिया सी और ये कर दिया डी, नो एरर। अब देखिए जरा यहाँ पे थोड़ा सा पीपीटी नहीं है तो थोड़ा सा क्लियरिटी का इशू है, ठीक है ना, बाकी वो भी सही हो जाएगा। तो चीजें सीखना है धीरे धीरे, ठीक है ना, चीजें हो जाएंगी यदि आप करेंगे। मैं भी नया हूं अभी, आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो मैं भी टेक्नोलॉजी से भी बनने की जुगाड़ में हूँ, आ रही बात समझ में, या उसकी तरफ मैं भी थोड़ा सा रुक कर रहा हूँ। तो इधर देखिए इंडिया प्रिवेंटेड, प्रिवेंट की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई साथियों, प्रिवेंटेड। प्रिवेंट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, प्रिवेंटेड। सिंपल पास में जा रहा, तो भारत ने लंका के जो फिशरमैन है, लंका के जो मछुआरे हैं, उनको क्या किया, रोका। देखिए ये डायरेक्ट यूज नहीं होगा, स्टॉप फ्रॉम डायरेक्ट यूज नहीं होगा, वो तो मैंने लिखा है पहले। तो इसके देखिए अल्टरनेटिव क्या हो जाएंगे, प्रिवेंट के, स्टॉप फ्रॉम हो जाएगा, बार फ्रॉम हो जाएगा, कीप फ्रॉम हो जाएगा। अब देखिए कीप का मतलब आपको मालूम रखना नहीं, अंग्रेजी में एक चीज जुड़ने से एक चीज हटने से पूरा मतलब बदल जाता है साथियों, याद रखना मेरी बात। एक चीज जुड़ने से एक चीज हटने से पूरा मतलब बदल जाता है, ठीक है ना। कीप फ्रॉम, और अंग्रेजी में जितने भी 99% रोकने वाले वर्ड है ना उनके साथ प्रीपोजिशन, 100% नहीं बोला भाई, 99%, ठीक है ना। तो उनके साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, फ्रॉम। और फ्रॉम के बाद क्या आएगा, जिरंड, क्योंकि टू को छोड़कर जितनी भी प्रीपोजिशन उसके बाद क्या आएगा साथियों, जिरंड। और ये डायरेक्ट यूज नहीं होगा, उसके बीच में क्या आएगा, समबडी या समथिंग। समबडी इंडिकेट करेगा इंसान को, ठीक है ना, और समथिंग किसी चीज को। तो इधर देखिए भारत ने क्या किया था, रोका था भारत लंका के मछुआरों को क्या करने से, मछली पकड़ने से, फ्रॉम फिशिंग। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, इन इंडिया वाटर्स। अब यहां पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, यहां पे जो लिखा हुआ था वो था वाटर्स। अब इधर देखिए यहां पर होता क्या है, इसमें एक नो एरर भी है, तो ये इसके अल्टरनेटिव होगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सीख सकते हैं।
तो यहां पर क्या होता है, जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे ये लिखा वोटर। अब वोटर क्या है, वोटर को पहले सीखिए। वोटर क्या है, नाउन भी होता है और वोटर वर्ब भी होता है। क्या होता है, वर्ब भी होता है। और वोटर जब वर्ब बनता है तो उसकी तीन फॉर्म बनती है, वोटर, वोटर्ड, वोटर्ड। और वोटर का जिरंड हो जाएगा वोटरिंग। जैसे मैंने लिखा आई एम वोटरिंग द प्लांट, समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए एम के बाद जिरंड, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना और यहाँ पर कैसे यूज हो रहा, वर्ब की तरह। यहाँ पर कैसे यूज हो रहा, वर्ब की तरह। लेकिन जैसे मैंने बोला अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या बोला, इधर देखिए, अ ग्लास ऑफ वोटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोटर क्या बना, यहाँ पे वोटर बना आपका नाउन। क्या बना साथियों, यहाँ पे वोटर क्या बना आपका नाउन। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? तो वोटर नाउन भी होता है, वोटर वर्ब भी होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है ना, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए वाटरिंग जिरंड बना और जिरंड काय का बना, वर्ब का। तो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वोटर कैसे यूज हो रहा, नाउन की तरह। तो वोटर वर्ब भी होगा और नाउन भी होगा। अब कब वर्ब होगा कब नाउन होगा वो पता कैसे चलेगा भाई, सेंटेंस फ्रेमिंग से। अरे किससे चलेगा, सेंटेंस फ्रेमिंग से। तो इधर देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंडियाज वोटर्स, तो यहाँ पर देखिए वोटर्स, यहाँ पे वर्ब तो नहीं हो सकता। क्या है यहाँ पे, वोटर नाउन है। क्या है, नाउन है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई एक बोतल में पानी भरा है तो वो भी वो क्या है, वोटर है। समुद्र में पानी भरा है तो भी वो वोटर है, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजी में कुछ चीजें ऐसी होती है। देखिए इंग्लिश का सीधा सा फंडा ये है कि जैसे देख लीजिए, किसी भी छरहरे इंसान को आप देख लीजिए, ठीक है ना, या किसी की भी मैं बात करूं, या तो उसमें ये होता है कि जैसे मैं बात करूं जैसे रणवीर सिंह, ठीक है ना, या मैं बात करूं जैसे कि वो क्या है, एक जेकी श्रॉफ के लड़के, क्या नाम है, टाइगर श्रॉफ। तो इंग्लिश का मतलब ये है कि इंग्लिश में, ठीक है ना, मैं दिखूंगा जब इंग्लिश की बात होगी तो इंग्लिश में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब मैं आपको दिखूंगा टाइगर श्रॉफ की तरह और टाइगर श्रॉफ दिखेगा मेरी तरह। तो आप यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, चीजों को आप रट के नहीं जा सकते एग्जाम में। और पहले ही बोला एग्जाम में वो चीजें नहीं आएंगी जो आपको आती है, वो चीजें पूछेगा जो आपको नहीं आती। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, वो बोलते हैं कि भाई वोटर, बोतल में पानी होगा तो भी वोटर, एक गिलास पानी होगा तो भी वोटर, समुद्र में होगा तो भी वोटर, क्योंकि वोटर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब हाईएस्ट लेवल की बात होती है तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि वो, उनको जब हम उनका हिंदी करेंगे तो वो पानी रहेगा। ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने बोला कि जैसे गर्ल तो लड़की, गर्ल का प्लूरल क्या हो गया, गर्ल्स, लड़कियां। बॉय मतलब क्या, लड़का, लेकिन बॉय का प्लूरल क्या हो गया, बॉयज। तो क्या हो गया, लड़के। लेकिन इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि वो, आ रही बात समझ में, सेंटेंस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग तो प्लूरल होते हैं, लेकिन जब उनका उनका जब हिंदी में जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो वो सिंगुलर ही रहेगा, वो जैसे को तैसा ही रहेगा। आ रही बात समझ में। जैसे वोटर का वोटर्स होता है साथियों, वोटर का वोटर्स होता है, समझने की कोशिश करना। लेकिन उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि पानी का। नहीं तो आप क्या है, आप हर बार जुगाड़ देखते हैं कैलाश खेर की, कर ले जुगाड़, कर ले। भाई जुगाड़ से नहीं होता एग्जाम पास। वहां पर जो बैठा हुआ है ना वो अलग चीज है। आईबीपीएस मींस महेंद्र सिंह धोनी और व्यापम मीन्स ऋषभ पंत। और बोलते हैं ना बाप बाप होता है, डोंट टीच योर फादर हाउ टू मेक अ बेबी। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? तो समझने की कोशिश कीजिए। वोटर का प्लूरल वोटर्स होता है, मैंने पहले ही बोला था। स्टार्टलिंग फैक्ट्स आएंगे, हक्का बक्का करने वाले फैक्ट्स आएंगे जो आपने नहीं पढ़े। तो वोटर का प्लूरल वोटर्स होता है। और अभी बताए कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि उनमें एस लगाने से वो प्लूरल तो बन जाते हैं, जैसे गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज। तो यहाँ पे हिंदी में भी उनका मतलब बदल जाता है, ठीक है ना, लड़की से लड़कियां हो गया, लड़का से लड़के हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि वो, ठीक है ना, प्लूरल तो बनेंगे लेकिन वो पहचाने काय से जाएंगे, सेंटेंस फ्रेमिंग से या वर्ड्स फ्रेमिंग से। लेकिन उनका जो हिंदी मतलब है ना वो जैसे को तैसा ही रहेगा। वोटर होगा तो भी पानी होगा, वोटर्स होगा तो भी पानी होगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही साथियों? वोटर होगा तो भी पानी होगा और वोटर्स होगा तो भी पानी होगा। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं अंग्रेजी में
कि जो आ रही बात समझ में, जो प्लूरल भी होते हैं और उनका प्लूरल का पता किससे चलता है, सेंटेंस फ्रेमिंग से पता चलता है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका जो हिंदी में जो मतलब है वो जैसे को तैसा ही रहता है। उनमें से एक है वोटर्स, तो वोटर का प्लूरल वोटर्स भी होता है। याद रखिएगा, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा नो एरर। क्या आएगा, इसीलिए पहले बोला कैसे आसान चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो वोटर का प्लूरल वोटर्स भी हो जाता है। बाकी इतनी सारी चीजें सीखने की है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी बढ़े आगे, चलिए ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस लिखा मैंने यहां पे, माई फादर इज हार्ड वर्किंग। इधर देखिए, माई फादर इज हार्ड वर्किंग। यहां पर देखिए ये थोड़ा सा ऐसा सेंटेंस है कि ठीक है ना, थोड़ा सा यदि आपने इसको स्टडी किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, अब मैं ओब्लिक नहीं लगा रहा इसमें, ठीक है ना, ओब्लिक डजंट मैटर। ठीक है ना, जहां पर आपको एरर मिल गया वही ओब्लिक आपका आंसर बन जाएगा। चीजें सीखने के लिए ओब्लिक से कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो ओब्लिक डजंट मैटर। तो माय फादर इज वर्क हार्ड वर्किंग, क्या लिखा हुआ है, माय फादर इज हार्ड वर्किंग। अब बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं इसमें, इस हार्ड वर्किंग को वो वर्किंग हार्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं साथियों, वर्किंग हार्ड कर देते हैं। अरे क्या कर देते हैं साथियों, वर्किंग हार्ड कर देते हैं, जो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से गलत हो जाता है। इधर देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि वर्किंग हार्ड नहीं होता, होता है, लेकिन सेंटेंस का मतलब समझिए पहले। माई फादर इज हार्ड वर्किंग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने सीखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए आईएनजी लगा, क्या लगा हुआ है, आईएनजी। तो वो क्या करते हैं, आईएनजी को जैसे ही देखते हैं तो वो 99% ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जिरंड है। क्या है ये, जिरंड। ठीक है, किसी भी चीज का जो परसेंटेज है ना वो 100 से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है साथियों, 100 से। ठीक है ना, तो जैसे 99% तो क्या हो गया कि हर आईएनजी क्या होगा, जिरंड, लेकिन 1% में क्या आ जाता है भाई, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बोले तो अपवाद, जैसे कि 100 लोग हैं, 100 लोग में 99 ईमानदार है और एक बेईमान है, तो वो एक क्या हो गया भाई, एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया उस कंपनी का। तो किसी भी चीज का परसेंटेज किससे निकालते हैं, आप प्रतिशतता में पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, मैथ्स नहीं होता साथियों, मैथमेटिक्स होता है। तो इधर समझने की कोशिश कीजिए, तो वहां पर चीजें ऐसी होंगी कि प्रतिशत 100 में निकलता है तो 99% आपका जीर्ण हो गया, लेकिन 1% बहुत बड़ी चीज होती है। आपने पढ़ा होगा जैसे साइंस में कि इतना प्रतिशत पानी है तो एक कितना आ जाता है उसमें, 1% को आप हल्के में नहीं ले सकते, यू कैन नॉट बी लिटिल 1%। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश कीजिए यहां पर। तो 1% में 99% जो आईएनजी होता है वो क्या होता है, जिरंड होता है, लेकिन 1% केसेस में 1% क्या बन जाएगा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बन जाएगा, अपवाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1% एक्सेप्शन बन जाएगा, अपवाद बन जाएगा। तो देखिए 99% जिस भी चीज में आईएनजी आता है आखिरी में वो क्या होता है, जिरंड होता है। लेकिन हर आईएनजी देखिए 1% में क्या जाएगा, एक्सेप्शन, अपवाद, लेकिन हर आईएनजी जिरंड नहीं होता। कुछ आईएनजी एडजेक्टिव भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया सेलिंग, क्या हो गया, सेलिंग, द सेलिंग हो गया। इधर देखिए द ओपनिंग हो गया, क्या हो गया साथियों, द ओपनिंग हो गया। द बिगिनिंग हो गया, क्या हो गया, द बिगिनिंग हो गया। इधर देखिए जैसे मैंने बोला द फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मतलब कामकाज, अरे फंक्शनिंग मतलब क्या हो गया साथियों, कामकाज हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये नाउन है। अब देखिए इधर आईएनजी है लेकिन ये जिरंड नहीं है। और सबसे अच्छी चीज देखिए आगे आर्टिकल लगा, और इंग्लिश ये बोलती है कि वर्ब से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। शर्त है उसकी पहली तो कि वर्ब से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यदि आया तो या तो वो एडजेक्टिव होगा या फिर वो क्या होगा, नाउन होगा। पहली शर्त क्या है कि वर्ब से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता, या फिर क्या है, यदि आया तो उसकी कंडीशन क्या है, यदि आया तो या तो वो एडजेक्टिव होगा या फिर वो क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पे द सेलिंग हो गया, द ओपनिंग हो गया, द बिगिनिंग हो गया, द फंक्शनिंग हो गया। तो यहाँ पे ये क्या बने, नाउन बने। अरे क्या बने साथियों, नाउन बने। तो इसी तरह यहाँ पर जो हार्ड वर्किंग है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। अरे यहाँ पे हार्ड वर्किंग जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। माई फादर इज हार्ड वर्किंग, माई फादर इज हार्ड वर्किंग, मेरे पिताजी क्या है, हार्ड वर्किंग है। ठीक है ना, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
जैसे एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, वन ऑफ माई, इससे नहीं करते हैं। इधर देखिए, आई हैव गिवन द एग्जाम, या आई हैव गिवन द IIT एग्जाम। समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। अब देखिए होता क्या है, इंग्लिश डज नॉट डिपेंड ऑन हिंदी। इसका मतलब ये होगा, देखिए ऑब्लिक पे नहीं जा रहा, सीखने की तरफ बढ़ रहा है। आई हैव गिवन द IIT एग्जाम, मैंने क्या दिया भाई, IIT का एग्जाम दिया। तो समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कि ये जैसे लिखा हुआ है गिव, गिव का मतलब होता है देना, गिव का मतलब क्या होता है, देना। देखिए अभी बताया भाई, क्या बताया, टाइगर श्रॉफ कैसा दिखाएगा अंग्रेजी में, मोटे जैसा, और मोटे कैसे दिखेंगे, टाइगर श्रॉफ जैसे। तो जो होता है वो दिखता नहीं, जो होता है वो जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ सिंपल सा आपने देखा कि आई हैव गिवन द IIT एग्जाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अब इसमें मत घुस जाना दा में, ठीक है ना। ज्यादातर लोग एग्जाम इसलिए भी पास नहीं कर पाते क्योंकि वो दा को इतना, आर्टिकल को इतना पढ़ लेते हैं कि उनके दिमाग का हलुसिनेशन हो जाता है। हलुसिनेशन आपने सुना होगा, मूवी देखी होगी आपने, वो मुन्ना भाई MBBS 2, ठीक है ना। हर जगह गांधी जी दिखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। आ रही बात समझ, दिमाग का हलुसिनेशन नहीं करना। हर जगह आप क्या करते, 25 क्वेश्चन आए तो आप 25 में से 20 पे तो आप आर्टिकल पे खेल गए, तो आपका एग्जाम कहां से पास होगा। नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा 2-3 नंबर। और IBPS का आर्टिकल तो मैं लिख के देता हूं, आपको नहीं मिलेगा। यदि आप IBPS एस्पिरेंट्स है तो आर्टिकल मत पढ़िए, नहीं मिलेगा आपको, गारंटी मेरी। वो अलग ही लाता है, आपको नहीं मिलेगा। इधर देखिए, हाँ व्यापम में आप चीजें छोटी मोटी होती है, आप फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, नो प्रॉब्लम। तो इधर देखिए, आई हैव गिवन, क्या लिखा, आई हैव गिवन द IIT एग्जाम, दा में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, जैसे आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में कि गिव मतलब होता है देना, गिव मतलब क्या होता है, देना। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। इंग्लिश डज नॉट डिपेंड ऑन हिंदी, इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस। क्या साथियों, इंग्लिश डज नॉट डिपेंड ऑन हिंदी, इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस, ठीक है ना। हिंदी उसका मतलब वही रहेगा। मैंने बोला ना कि बहुत सारी चीजें, जैसे वोटर्स का मैंने बताया कि बहुत सारी चीजों को आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी नहीं जोड़ सकते। और एक बात ध्यान रखना, जैसे आप लोग पढ़ते हैं नाउन मतलब संज्ञा, एडवर्ब मतलब, ठीक है ना, क्रिया विशेषण, और आप अलग अलग तरीके से, मतलब हिंदी, जैसे मुझे इतना हिंदी नहीं आता, मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा हुआ है चीजों को। वर्ब मतलब मेन वर्ब मुख्य क्रिया, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो वो सारी चीजें जो होती है वो ऐसी चीज होती है। आप जैसे कभी विराट कोहली को सुना आपने इंग्लिश बोलते हुए, नहीं सुना। जैसे उससे वो पूछेगा नाउ, जैसे वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती मैच के बाद, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द विनिंग कैप्टन विराट कोहली, सो विराट यू हैव सेकंड विन ऑन द ट्रॉट, सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ विराट। तो विराट जैसे, ठीक है ना, अंग्रेजी बोलेंगे, वी आर फीलिंग जस्ट ऑन द क्लाउड नाइन, ऑन द अदर एंड द बॉयज प्लेड वेरी वेल एंड वी हैव बीन अहेड in all the department. If I talk about bowling, fielding, uh, in everything we have been ahead in all department, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे वो बोलेगा, तो वहां पे जैसे उसने, वो अंग्रेजी बोलता है, तो वहां पे है ना, उस ऐसा थोड़ी ना कि अंग्रेजी के लिए उसने कोई नोट्स बनाया या ऐसे ऐसे नोट्स लगा के ले आया कि चलिए भाई आज अंग्रेजी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। सीओर के लोग तो भाई हर जगह कोई अच्छी अंग्रेजी बोल ले, ला भाई नोट्स दे दो। नोट्स से नहीं आती चीजें, चीजें आती इधर फिट करने से। सीखना पड़ता है कोच के पास, ट्रेनर के पास। नोट्स से नहीं आती अंग्रेजी, नोट्स से अंग्रेजी आती है। मार्केट में कितनी बुक है, पूरा सीओर नहीं पहुंच जाता बैंक में। चीजों को समझने से आती है, चीजों को सीखने से आती है, नोट्स से नहीं आती अंग्रेजी। सीखना पड़ेगा, एक कोच रखिए, एक ट्रेनर रखिए, उसको अच्छे से, उससे बारीकी समझिए। तो इधर देखिए, ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे ही चूज करें, जो भी बहुत एक से एक पढ़े हुए हैं दुनिया में, आप किसी को भी अच्छे से सीखिए, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि करियर बर्बाद हो जाए। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। 1 लाख की नौकरी चाह रहे हो तो 10,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि आप वो नहीं खर्च करना चाह रहे एजुकेशन पे, तो आप 1 लाख की जॉब के लिए बने ही नहीं है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो इधर देखिए, आई हैव गिवन द IIT एग्जाम, तो गिव का मतलब होता है देना। तो नॉर्मल सी बात है कि इंग्लिश डज नॉट डिपेंड ऑन हिंदी, इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस।
तो हिंदी तो वही रहेगी उसकी, जैसे वोटर्स का मैंने चीज बताया कि हिंदी तो वही रहेगी, लेकिन सेंटेंस फ्रेमिंग बदल जाती है। वोटर्स का एग्जाम्पल दिया अभी हाल, ठीक है ना, कि उसकी हिंदी तो पानी रहेगी, लेकिन उसका जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश डज नॉट डिपेंड ऑन हिंदी, इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस। हिंदी की चीजें उधर फॉलो नहीं कर सकते, उधर की चीजें इधर। जैसे कंगना रनौत अंग्रेजी बोलती है तो क्या उसको नाउन का मतलब संज्ञा मालूम? क्या कभी नहीं मालूम, इसीलिए वो अंग्रेजी बोलती है। जैसे आपसे बोरा लोग कोई बात की कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, तो तुम्हारा दिमाग में डिब्बा ही चलता रहता है, क्योंकि तुम वो डिब्बे ने तुम्हारे दिमाग को डिब्बा बना दिया, ठीक है ना। सब्जेक्ट V1, डब्ल्यू सर ने बताया WH वर्ड आगे आएगा तो इधर क्या लगा दूं, इधर हेल्पिंग वर्ब लगा दूं, इधर राधा नाच रही नहीं नाच रही, वो फूल तोड़ रहा नहीं तोड़ रहा, ठीक है ना, छगन स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, तो वो सारी चीजें है ना। तो आप सोचते रह गए। और अंग्रेजी जबकि आती थॉट्स से, रूल्स से नहीं आती। डिब्बे से पढ़ोगे तो दिमाग डिब्बा हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट से फ्री माइंड पढ़िए और अंग्रेजी को बर्डन से नहीं, मजे लेके पढ़िए। देखिए इधर तो गिव होता है, गिव का मतलब हो जाएगा देना, लेकिन इंग्लिश डज नॉट डिपेंड ऑन हिंदी, इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस। एग्जाम देने को आप बोल सकते हैं, एग्जाम देने को बोलते हैं राइट एन एग्जाम, ठीक है ना, टेक एन एग्जाम। क्या बोल सकते हैं? राइट एन एग्जाम या टेक एन एग्जाम। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ एग्जाम हुआ तो यहाँ दा क्या हो गया? नहीं भाई, अभी बोला हलुसिनेशन नहीं करना आर्टिकल को पढ़ के, समझ रहे हैं बात? वो नहीं पूछेगा जो आपको आता है, वो पूछेगा जो आपको नहीं आता, तो वहां पे सही है वो। तो एग्जाम लिखने को, एग्जाम देने को क्या बोलते हैं? राइट एन एग्जाम या टेक एन एग्जाम। क्या बोलेंगे? राइट एन एग्जाम या टेक एन एग्जाम। आई हैव, तो गिवन की जगह पे क्या हो जाएगा? या तो टेकन हो जाएगा या रिटर्न हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो साथियों आज के लिए इतना ही काफी है। एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा? एग्जाम देने के लिए उसका हिंदी वही रहेगा कि मैंने एग्जाम दिया, मैंने एग्जाम दिया। लेकिन इंग्लिश डज नॉट डिपेंड ऑन हिंदी, इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस। देने के लिए गिव नहीं आएगा, क्या आएगा? टेक आएगा या राइट आएगा। आई हैव टेकन एन एग्जाम, आई हैव रिटन एन एग्जाम। थैंक यू।